जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आजकल आप एक ट्रेंड चल रहा है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे बाबा बन जा रहे हैं और उन्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं है और वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। कितना विचित्र बात है कितनी। और ये एक बिजनेस बन गया है अपने भारत में। मैं सनातन धर्म की इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक लॉजिकल फैक्ट रख रहा हूँ जो होना चाहिए। देखो, कम उम्र से, छोटी उम्र से भगवान के प्रति लगाव अच्छा है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीना अच्छी बात है। लेकिन आप अगर भौतिक लाइफ को छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्योंकि देखो, भौतिक भी एक वास्तविकता है जीवन में। अगर आप वैराग्य ले लेंगे तो आप सोचिए कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले थे। पॉसिबिलिटी दो हो गई यहाँ पर। आप छोटी एज में हैं, आपने अगर वैराग्य ले लिया तो आप एक साधु बन जाएंगे। आप उन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन आप साधु बन जाएंगे तब इस बात की संभावना है कि अगर आप पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बनते तब आप देश को ज़्यादा आगे तक ले जा सकते थे। अगर आप साधु बन गए तो क्या उम्मीद है कि आप देश के लिए क्या दे सकते हैं? हालांकि अच्छे साधु देश को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। या तो आप उस स्तर के साधु बन जाओ जो आप सच्चाई पर चलने के लिए बाध्य हो। आप किसी भी विषम परिस्थिति में खुद के लिए मजबूत बनाकर रख सको तो आप साधु बन सकते हो। क्योंकि आप दूसरे को अगर कोई शिक्षा दे रहे हो तो पहले आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। आप मान लीजिए ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हो किसी को, तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य कर सके, भीष्म प्रतिज्ञा जैसा। तो साधु बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन बनते तो आप देश को कितना ग्रो करा सकते थे। यहाँ पर सनातन के विपक्ष में बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेसमैन बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप साधु बन जाते हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं साधु बनने के बाद तो आप फ्रॉड की लिस्ट में आ जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। एक बिजनेसमैन साधु हो सकता है, लेकिन एक साधु बिजनेसमैन नहीं हो सकता। मैं रतन टाटा को अगर लूं, रतन टाटा सर जो अभी हाल ही में हमारे बीच से चल बसे, अगर उनकी आप पूरी लाइफ पर देखें तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन मन से वो एक साधु हैं। और इसीलिए वो देश के लिए इतना कुछ कर सके, इतना उन्होंने डोनेट किया, देश के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में साधुत्व था, थे बिजनेसमैन। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और हमारे बच्चों को उन्हें धार्मिक शिक्षा दीजिए। जरूरी है धार्मिक शिक्षा, क्योंकि आप अगर धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो वो आगे चलकर आपको रोटी भी नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन दीजिए, जिससे कि वो लाइफ में आगे ग्रोथ करे, भारत के ग्रोथ में भी हिस्सेदारी ले और समाज के ग्रोथ में भी हिस्सेदारी ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।